अभी लाता हूं मेरे राजा। अरे भाई मल्ला, हमें बहुत दूर जाना है। हमें अति शीघ्र ही नदी के पार जाना है। अभी आया मेरे राजा। अरे भाई मल्ला, अभी आया कहकर क्यों हमारा समय नष्ट करते हो? हे भैया मल्ला, जो कुछ भी कहना है उसका स्पष्ट वर्णन करो। कहना तो बहुत कुछ है मेरे राजा, परंतु भय लगता है कि कहीं प्रभु रुष्ट ना हो जाएं। नहीं नहीं भैया, आप अपनी बात का निर्भय होकर वर्णन कीजिए। तो सुनिए महाराज। सुनाइए मल्ला। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ सन से अपना, भजन भय मेरे सम्मुख है तो क्यों रहने दूं भय अपना। सुनता हूँ कुछ चमत्कार है राम जी के पत्थर में जान डालने की है अजीब कृपा चरण रज में। अरे बन गई जब सुंदर नारी, चरणों की धूल पहुंचते ही ये काट की नौका तो मेरी छूते ही छू मंतर है। इतना प्रभाव पतरज का जब पत्थर और शिला पर है, ये लकड़ी की नैया तो छूते ही बस छू मंतर है। अच्छा भाई, अब तुम अपने मन के संशय को मिटाने के लिए अब कोई उपाय तुम ही बताओ। अरे मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मेरे राम मैं कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। राम मेरी छोटी सी मेरी छोटी सी नाव तोरे जादू भरे पाँव, तुम्हें कैसे बिठाऊं प्रभु नाव में। राम मेरी छोटी सी नाव जब पत्थर से बन गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो छोटी नौका है करो यही रोजगार पालो का परिवार कर, यही रोजगार पालो का परिवार। सुनो सुनो कैसे बिठाऊं अरे मैं कैसे बिठा तुम्हें नाव में। राम मेरी छोटी सी नाव, मेरी छोटी सी नाव तोरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोरे राम तुम्हें कैसे बिठाऊं मैं नाव में। राम मेरी छोटी सी नाव। एक बाती मेरी जी तुम मानो, अपने चरणों की धूली धूली वालो, एक बात मेरी धूली वालो। मेरा संदेह हो जादू अगर तुम हो मंजू, तो मेरा संदेह हो जादू
अरे मैं तब तो बिठाऊं तुम्हें नाव में राम मेरी छोटी सी नाव, मेरी छोटी सी नाव तोरे जादू भरे पाँव, मैं कैसे बिठाऊं प्रभु नाव में राम मेरी छोटी सी नाव। आप अपने चरणों की दबा लो तो मेरा संशय दूर हो जाएगा। बहुत अच्छे मल्हा, तुम अपना यह संशय भी मिटा लो। जो आज्ञा प्रभु। भाई मल्हा, जरा शीघ्रता करो, देखते नहीं हो मैं एक पैर पर खड़ा हूं। प्रभु आप चिंता ना करें, मेरे सिर पर हाथ धरकर खड़े हो जाएं। आइए प्रभु, अब आप मेरे नाव में सवार हो सकते हैं। आइए। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे बढ़ा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरे उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अपने दीन दुखी निर्बल, डटना रहे प्रतिपल। अपने दीन दुखी निर्बल, डटना रहे प्रतिपल। वर्तों के मुझे आज नहीं सो फल, जो आग लगाया है फूलों से सजा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। श्री राम मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधारत हो, तुम जान दिवाकर हो, शांति सुधारत हो,
में मधुसूदन हो, तो मधुरस की हमको भी पिला पिला दे। देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक जो निभाया है, आगे भी निभा देना। श्री राम। आइए भगवान, नदियां पार कर चुके, आइए। लो भैया केवट, लो भैया केवट, अपना किराया ले लो। भगवान, उतराई उतराई तो सबसे पहले रघुवर मैंने ले ली है, अपना मुंह मांगा अपना जी भर ले ली है। अरे चरणों की रज जो धोई थी वो क्या थी, उतराई थी प्रभु, जीवन भर की उतराई थी या इतनी उतराई थी प्रभु। तो गई जब मजदूरी मेरी तो रहा आप पर भार नहीं, उद्धार हो गया है मेरा तो कौड़ी रही उधार नहीं। मेरा घर है गंगा के तीर, तुम रहते जल निधि के तट हो, मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो। मजदूर कहीं मजदूर से मजदूरी लेते हैं भैया, अरे मल्लाह कहीं मल्लाह को मल्लाई देते हैं भैया। अपने को समझते हो तो ऋण मेरा चुका देना, मैंने तुमको पार किया तुम सागर पार लगा देना। बहुत अच्छा भैया। हे प्रिय कौशल्य, अब मेरा यह उचित समय निकट है और इस कष्ट के कारण अरे यह मेरा हृदय फटा जा रहा है। ए प्यारी, मैं अपनी इस मूर्खता के कारण अरे मैंने केवल अपना ही विनाश नहीं किया है परंतु तुम्हारा भी सत्यानाश किया है। मैंने अपनी विषय वासना का फल और अपनी जड़ों पर अरे स्वयं कुल्हाड़ा मारा है।
शायद इसी कारण अरे ये मेरी जान नहीं निकल रही है, क्योंकि मेरे पाप कर्मों की अक्षमा अरे मुझे नहीं मिल रही है। रानी, ईश्वर के वास्ते मुझे माफ कर दो और मेरे आगे का रास्ता साफ कर दो। आले आले हेलो प्राणनाथ, आप कैसे शब्द मुंह से निकाल रहे हैं और मुझको क्यों पाप के गड्ढे में डुबो रहे हो? आपका पद हेलो आपका पद मेरे लिए परमेश्वर का समान है। हेलो हेलो महारानी जी, मंत्री जी पधारे हैं। अरे शीघ्र जाओ और उन्हें मेरे पास बुला लाओ। हेलो हेलो हे सौमित्र कहो, मेरे हंसों की जोड़ी को कहाँ छोड़ आए हो? महाराज, मैंने हर चंद जोड़ लगाया, बहुत समझाया, मगर उनके धैर्य में जरा भी फर्क न आया। अरे ओ, 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 यह तो मैं पहले से ही जानता था सुमंत। हाय सो, अरे मेरी किस्मत टूट गई। अच्छा, अगर और कुछ कहा हो तो वह भी बताओ मुझे। महाराज, आपको और माताओं को प्रणाम कहा है और यह संदेश दिया है कि मेरी माता कैकेयी को कदापि कोई कष्ट न हो पाए। नीचे रख दो ही। और भरत को ननिहाल से बुलाकर राज तिलक दिलवाया जाए। हे मंत्री सुमंत, मेरी उस प्यारी बेटी सीता का भी कुछ हाल मुझे सुनाओ। वह मुड़ मुड़ कर अयोध्या की तरफ देखकर व्याकुल होती जाती है, मुझसे तो कुछ नहीं कहती। हे सुमंत, उस मेरे प्यारे लक्ष्मण का क्या हाल था?
क्रोध में भरे आंखों का रंग कबूतर की तरह लाल था। यद्यपि वह महाराज की शिकायत करते, परंतु रामचंद्र उन्हें बार बार शांत रहने की हिदायत करते थे। हे बेटा लक्ष्मण, अरे वास्तव में मैं अन्यायी हूँ। जिन अपराधों के अरे इन वनों में भेजने वाला और मैं ही अंतर्यायी हूँ। किंतु बेटा लक्ष्मण, अब मेरा यह अंतिम समय है, मुझे क्षमा कर दो बेटा। कौशल्य, सुमंत, अरे जब लखन गया रघुवीर गया, अरे सीता भी गई उनके साथ में, अरे धन भी गया, प्राण भी गया, आशा भी गई उनके साथ में। अरे चटपटा चुके हैं बहुत तेरे। अरे इस जंगल में फंसकर, अरे झूठे सब सच्चे पांव तक, अरे संसार सिंधु में फंस कर हम, अरे आते ही हम यह सीखे थे, यह तेरा है यह मेरा है। अरे जाने से पहले दिख रहा, बस चारों ओर अंधेरा है। अरे सामान्य क्षेत्र के जितने हैं, अरे वह सभी एक क्षेत्र में रहते हैं। अरे यात्री खाली हाथ आकर के, अरे खाली हाथों ही चलते हैं। महाराज, प्राणी अपने कर्मों के अनुसार आकर इसमें फंसता है। संसार चक्र ही स्वार्थ के चारों ओर घूम रहा है। अरे यह सत्य है, यह संसार स्वार्थी है। अरे हम भी स्वार्थी, तुम भी स्वार्थी। अरे संसार हित के प्राणी कोई नहीं है। अरे काशी तुम अपना काम करो, रानी तुम भी अपना काम करो। हे रामचंद्र, तुम 14 वर्षों तक अरे तुम भी वन में विश्राम करो। ए बादलों सदा नायक की तरह, अरे इन चौमासों में छाते रहना। ए सूर्य, तुम महलों की छत पर अरे यूं ही आते जाते रहना। अरे बिजली की तरह दिख जाओ, अरे तो का देख कर यह चलता है।
चलता रहे दशरथ केवल, अरे केवल दशरथ ही चलता है। अरे सुरपुर में प्रमाद चलता है, अरे दुनिया में स्वार्थ चलता है। इस बस्ती के बाहर रथ चलता है, अरे इन महलों से दशरथ चलता है। अरे तुम रहो अभी 14 वर्षों तक, अरे इनको तो साधना करनी है। अरे राजू नयन का एक बार, अरे तुमको तो दर्शन करना है। एक कौशल्य कौशल्य देखो यह क्या, अरे देखो वह क्या दिख रहा मुझे। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई भी वहम सा यही है बहम नहीं है, बहम नहीं। अरे फिर आंखों के आगे है क्या, पहचान लिया पहचान लिया, ये वही आत्मा दिखती है। अरे यह तो वही श्रवण के माता पिता है, श्रवण के माता पिता है। अरे श्रवण के माता पिता की रूह यह मेरे सामने आती है। अरे देखो देखो यह देखो, अरे मुझको पास बुलाती है। महाराज महाराज, क्या वीरान होकर इतनी व्याकुलता और इतना मोह इतनी प्रबलता। महाराज धैर्य धारण कीजिए। कौन गुरु और गुरुदेव प्रणाम। आराम आराम आय राम। अरे है कोई, महाराज के देवर ही बदल गए। अफसोस, महाराज के तेवर क्या बदल गए। स्वयं महाराज ही दुनिया से चले गए। आहा स्वामी, 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 आहा स्वामी गया।
भ्राता जी, आज फिर आपकी तबीयत कुछ उदास है। स्वयं मेरा हृदय भी बैठा जा रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ भाई, अवश्य कुछ न कुछ भेद है जो कई दिन से दुश्मन आ रहे हैं, जो मन को बहुत परेशान कर रहे हैं। परिणाम कुछ भयंकर नजर आ रहा है। महाराज की जय हो। अयोध्या से एक दूत आया है। ठहरने ने जाग तो चल क्या कहा? कुछ कुशलता की खबर भी लाया है? हाँ, वैसे तो कुशलता ही बताता है, मगर कहता है आपको जल्दी ही बुलाया है। अच्छा, उसको हमारे सामने उपस्थित करो। जो आज्ञा महाराज। आज्ञा अनुसार यह सेवक उपस्थित है। अरे भाई, कुशलता तो है जो ऐसी जल्दी बुलाया है। हाँ महाराज, वैसे तो कुशल है, आपको जल्दी ही बुलाया है। अरे भाई, पिताजी तो प्रसन्न है। हाँ महाराज, आपको जल्दी ही बुलाया है। माताजी तो प्रसन्न है। हाँ महाराज, आपको जल्दी ही बुलाया है। भाई, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी तो प्रसन्न है। हाँ महाराज, आपको जल्दी ही बुलाया है। अरे, तू आदमी है या ऊद बिलाऊ? जो पूछता हूं उसका उत्तर नहीं देता। बस एक ही महारानी रट रहा है कि जल्दी ही बुलाया है। हाँ महाराज, आपको जल्दी ही बुलाया है। अरे, जल्दी तो बुलाया है, मगर कोई कारण भी बताया है? हाँ महाराज, आपको जल्दी ही बुलाया है। अरे, मैं पूछता हूं, माताजी, पिताजी और भ्राताजी तो कुशल पूर्वक है। हाँ महाराज, वैसे तो कुशल है, आपको जल्दी ही बुलाया है। अरे, अजीब दीवाने से पाला पड़ा। हाँ महाराज, आपको जल्दी ही बुलाया है। भ्राता जी, अब इस विवाद को छोड़ो और शीघ्र ही अयोध्या को प्रस्थान करो।
हाँ महाराज, आपको जल्दी ही बुलाया है। अच्छा, अब चुप रह, ज्यादा बकवास न कर। चलो शत्रुघ्न, जल्दी चलो। चलो भाई, वही ठीक है, जाकर दिक्का पकड़ो। गुड़बा बना बाट होया बड़े आयु तो सारे बिछड़ दिए वहां तो। अरे आजा। ननिहाल से भरत लला चल दिए, शत्रुघ्न भी संग में आए। राम सिया राम बोलो राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए लखनलाल की जय। अयोध्या में यह दुर्दशा क्यों है? समस्त बाजार सुनसान है। न मालूम आज किसका मातम हो गया है। सूर्यवंशी झंडा खत्म हो गया है। यह अपशकुनिया तो किसी भारी उपद्रव का पता दे रही है। बेशक लक्षण तो बहुत बुरे नजर आ रहे हैं। आप शीघ्र महलों की ओर पग बढ़ाइए। महारानी कैकेयी को दासी मंत्रा का परिणाम स्वीकार हो। महारानी जी, सुना है भरत जी आ रहे हैं। आ गए तो अब तक कहाँ रहे? जा, जल्दी से उनको अंदर बुला लाओ। जो आज्ञा महारानी जी। देखो सामने से वही आ रहे हैं। बेटा, तुमने बहुत दिन लगाए। कहो, तुम्हारे मामा नाना तो कुशल हैं? हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल पूर्वक है, मगर मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए। बेटा, जरा धैर्य से काम लो और सफर की थकान उतारो। मेरी थकान तो
पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। बेटा हेलो हेलो। पहले थोड़ा कुछ खा पी लो, फिर धीरे धीरे सारा हाल बता दूंगी। माताजी, मैं पूछता हूँ, पिताजी कहाँ हैं? बेटा कहती हूँ धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। आश्चर्य, जो बात पूछता हूँ वही उलझी हुई मिलती है। बेटा तुम बहुत जल्दबाज हो गए। मैं मालूम, तुम सबने मिलकर क्या जाल बनाया है। दूत गया तो उसने भी जल्दी बुलाया के अलावा कुछ नहीं बोला। आपसे पूछता हूँ, धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। न जाने बेटा तुम्हें वैरता ही हट हो गई। माताजी, फिर वही सब। माताजी, अब की बार अगर यह सब मुंह से निकाला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। शीघ्र बताइए कि पिताजी कहाँ हैं? बेटा शोक है। थाली ला, थाली। बेटा पहले कुछ खा पी लो, फिर मैं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। माताजी, फिर वही शब्द, फिर वही बकवास। माताजी, अगर अब की बार यह शब्द मुंह से निकाला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। शीघ्र बताइए कि पिताजी कहाँ हैं? बेटा शोक है, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं। माताजी हाँ मुंह लगी है, पिताजी स्वर्ग सुधार गए। शोक, मैं अंतिम सेवा न कर सका। भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण ही भाग्यवान है जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण छोड़े। अच्छा, यह तो बताइए कि रोग क्या था? बेटा रोग तो कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण हाय राम कहकर प्राण त्याग दिए। है यह क्या कहा? राम और लक्ष्मण भी यहां नहीं थे? बेटा वह तो पहले ही वनों में चले गए थे और उन्हीं के वियोग में महाराज ने प्राण त्याग दिए। तुम्हें तो याद तक नहीं किया। हाँ हाँ, ऐसा अनर्थ 4 पुत्रों के होते हुए अंतिम समय एक भी पास नहीं। श्री रामचंद्र ने ऐसा कौन सा अपराध किया जो वंशाले को विवश हुए? माताजी जरा समझ बताने की कृपा करें।
बेटा, असल बात तो यह है, बेटा असल बात तो ऐसे है, महाराज ने रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी की थी और आपको तो खबर तक न थी। भला हो इस बेचारी मंथरा का, इसने मुझे खुशहाल से उचित कर दिया। मैंने किसी समय महाराज से 2 वचन मांग रखे थे, परंतु अवसर को उचित जान अपने वह वचन पूरा करने के लिए उनको विवश किया, अर्थात रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दिया और तुम्हारे लिए राज तिलक लक्ष्मण और सीता भी साथ में गए। और बेटा अब तुम जानो, स्वागत। अब मेरे पुरस्कार का समय भी आ गया। ठीक है महारानी जी, अब देखती क्या हो, आगे बढ़िए। हाँ हाँ कुंवर जी, महारानी सत्य कहती है, अब खुशी से राज संभालो और अपने दिल के अरमान निकालो। ओ नमक राम चुड़ैल, यह सब तेरी आग लगाई हुई है। ठहर, तेरी तो अभी खबर लेता हूँ और इस खैर ख्वाहिश का पुरस्कार भी देता हूँ। महारानी जी बताइए, महारानी जी बताइए, महारानी जी, महारानी जी बताइए, महारानी जी रोक लीजिए कुंवरी को, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी रोक लीजिए कुंवर जी को, महारानी जी। जो कुछ होना था वह तो हो गया, कर दो भाई किसी का भला। अब मन टिकाओ और स्त्री पर हाथ उठाकर अपने कुल को कलंक न लगाओ। ओ दुष्टा, शीघ्र यहां से चली जा और मेरी आंखों से दूर हो जा। हाय मैया, यह तूने क्या किया और माता बनकर कौन से जन्म का बदला लिया? इससे तो अच्छा था मुझे पैदा होते ही मार देती। साची बता मेरी जननी मात मेरे कहाँ गए श्री राम, री माता कहाँ गए श्री राम। सच बता मेरी प्यारी माँ कहाँ गए श्री राम रे।
कदम पर फिरूं ढूंढता नहीं मिले मेरे राम। कदम कदम पर फिरूं ढूंढता नहीं मिले मेरे राम। कदम कदम पर फिरूं ढूंढता नहीं मिले मेरे राम। माता नहीं मिले मेरे राम। मैं भी बनों को जाऊं री माता भाई राम के साथ ही माता कहाँ गए श्री राम। साच बता मेरी जननी माँ मेरे कहाँ गए श्री राम रे माता कहाँ गए श्री राम। सीता जैसी माता को तूने दे दिया देश निकाला री माता दे दिया देश निकाला। सीता जैसी माता को तूने दे दिया देश निकाला रे माता दे दिया देश निकाला। सीता जैसी माता को तूने दे दिया देश निकाला री माता दे दिया देश निकाला। लक्ष्मण जैसे वीर चले हैं भाई राम के साथ माता कहाँ गए श्री राम। साच बता मेरी जननी मात मेरे कहाँ गए श्री राम रे माता कहाँ गए श्री राम। अरे सच बता मेरी प्यारी माँ तेरे कहाँ गए श्री राम माता कहाँ गए श्री राम। 14 साल रहे बनों में कैसे कटे दिन रात। 14 साल रहे बनों में कैसे कटे दिन रात तेरी माता कैसे कटे दिन रात। 14 साल रहे बनों में कैसे कटे दिन रात री माता कैसे कटे दिन रात। मैं भी बनों को जाऊं री माता भाई राम के साथ री माता कहाँ गए श्री राम। साच बता अरे सच बता मेरी जननी माँ तेरे कहाँ गए श्री राम माता कहाँ गए श्री राम। माता तुम मेरी माता हो क्या तुम ही माता मेरी। क्या तुम ही सूर्य कुल की रानी हो। क्या तुम ही जन्म दाता मेरी। मैं भूला हाँ भटका हूं मैं। अरे माता का पद तो ऊंचा होता है। माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित होता है। इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटके को पाता है। वह नहीं आज से माता है जो रही आज तक माता है। तुम मन में यह कल्पना करो अरे बेटा
पिता ही नहीं तुम्हारे हैं, हम समझेंगे पे माँ के हैं, माता ही नहीं हमारे हैं। तब कर फुचकर हो गया ठोस, हृदय ने कोमल परत रहा, माता माता नहीं रही आज, रे भरत ने आज से भरत रहा। बस कर मेरे लाल, रो मत। कृपया करके मेरे सामने से दूर हो जा। क्या कहा बेटा? अब मेरा बेटा बनने में से इनकार है। हाँ, तुम्हारा बेटा कहने से मुझे सहर्ष मौत से इनकार है। बेटा, मेरा नेकी बदले का समय आया, अब तू भागेगा। बदला तो आपको तब मिलेगा जब भरत ही आपकी आंखों के आगे अपने प्राण त्यागेगा। अरे वह सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी, कैसे वर्षाया कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी। दिन में तपती बालू में चल अत्यंत विकल होती होगी, रजनी के सूखे पत्तों पर वह कांटों पर चलती होगी। वन में श्री राम सरस भाई सौमित्र स्त्री का भ्राता हो, अरे घर में कुबड़ी सीता थी और कैकई जैसी माता हो। इतने दुख पर यह बज गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को तारा नरजीवन दुर्भागी ने। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम वहां पहुंचा देना, चाहो पिता का ता करम तो मेरी भी सीता चला देना। हाय पिताजी, आपके मरते ही तमाम संसार हमारा शत्रु हो गया। भैया रामचंद्र जी भी उपस्थित नहीं है, अब कौन है जो हमारी धीर बंधाएगा। हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी। को किसके सहारे, पिताजी किधर को सिधारे, छोड़कर हमको किसके सहारे पिताजी किधर को सिधारे, छोड़कर हमको किसके सहारे पिताजी किधर को
धारे कि अकेले में जाने की यारी हाय फूटी है किस्मत हमारी अकेले जाने की त्यारी है फूटी है किस्मत हमारी दिखाने के लायक रहा आना हाय कोई भी लायक रहा ना मुँह दिखाने के लायक रहाना हाय कोई भी शायक रहाना मुँह दिखाने के लायक रहाना हाय कोई भी शायक रहाना कर सके ना खिदमत तुम्हारी हाय फूटी है किस्मत हमारी हमारी है फूटी है किस्मत हमारी अरे कौन? प्यारी बहन उठो, पहचानो तो सही कौन है। हाय कैसे उठूं? उठा भी ना जाए। जरा आंखें खोलो और पहचानो। आहा, आंखें होती तो रोना ही क्या था। माताजी आपका महानीच पापी और अधर्मी भरत है भरत। हाँ माताजी, नामुराद भरत मेरे लाल चिरंजी रहो। बेटा सब चुप हो तो मेरा मन बालित कराओ। अरे जिंदगी की खुशियाँ सारी ले गया राम। जुदाई राम की हरगिज गवारा कर नहीं सकता। जुदाई राम की हरगिज गवारा कर नहीं सकता। जुदाई राम की हरगिज गवारा कर नहीं सकता। बिना रघुवीर के बल पर गुजारा कर नहीं सकता। समय और जान का संबंध है रघुनाथ
से मेरा। जिस्म और जान का संबंध है रघुनाथ से मेरा। जिस्म और जान का संबंध है रघुनाथ से मेरा। किसी हालत में मैं उनसे किनारा कर नहीं सकता। किनारा बुराई के हरगिज गुजारा कर नहीं सकता। गुजारा कर नहीं सकता बिना रघुराई के माता। भरत अब रह नहीं सकता। करूं मैं ऐसे महलों में भटकते वो मेरे बन में। करूं मैं ऐसे महलों में भटकते वो फिरे बन में। करूं मैं ऐसे महलों में भटकते वो फिरे बन में। कभी कभी ये हर जबी हमारा गवाही कर नहीं सकता बिना रघुनाथ के। भरत अब रह नहीं सकता बिना रघुवीर के मन में। भरत मां रह नहीं सकता। कसम है राज गादी पर कदम रखना मुझे माता। कसम है राजगद्दी पर कदम मुझको गंवारा है। कसम है राज गादी पर कदम रखना मुझे माता। कभी ये हर जबी मेरा गंवारा कर नहीं सकता बिना रघुवीर के मांगिज गुजारा कर नहीं सकता। वीर के माता गुजारा कर नहीं सकता बिना रघुवीर के माता गुजारा कर नहीं सकता। भगवान वह देखिए आज आकाश नंदन में धूल चढ़ती चली आ रही है। वह एक सेना की है जो इधर को बढ़ती चली आ रही है। भरत जी उस सेना के नेता है। हे भैया, आज्ञा अब अन्याय की सीमा को लांघ चुकी। आज भाई भाई में युद्ध होगा। इस लालची को हमारी यह गुलामी की जिंदगी नहीं भाई है।
वैसे ही हर देश चल रहा है कि कई की करतूतों से संताप राज के जाने का पूछे कोई राजपूतों से। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज न रोकना अब नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझको। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो ऋण संपूर्ण चुका दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर, क्षण में उसे सुला दूंगा। प्यारे भैया लक्ष्मण, मैं तुम्हें नहीं रोकता, परंतु प्यारे भैया जरा शांत होकर मेरी बात सुनो। प्यारे भैया, भरतलाल अपने विचारों से गिर गया, यह मेरी समझ में नहीं आता। उस जैसा तो ढूंढने पर भी नहीं मिलता। भाई, कैसा भाई? जब था जब, अब नहीं। अब तो आस्तीन का सांप है, जिसका सर कुचल देने में ही भलाई है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, यमुना दिल हो जाए। उठ उठ जो सिंधु तल से, नभ जल से टकराए। जंगल भी आए साई करे, शंकर भी आए साई करे। जो शंकर जी की शक्ति है, रण में उसको संकल्प, जो रामचंद्र का पैरी है। प्यारे भैया लक्ष्मण, अब यह भी मान लिया जाए कि भरत बदल गया है, और प्यारे भैया भरत हमसे मेल रखना नहीं चाहता, तो उसी दशा में उससे विजय पाना कोई भी आसान काम नहीं है। प्यारे भैया, तुम अकेले भरत से किस प्रकार से लड़ोगे? भैया, आप अपनी कह चुके, अब मेरी भी सुन लो। कहो भैया। जब तक भरत था धनवान, तब तक हम हार न सकते थे। अब शायद तो लक्ष्मण भी लड़ कर सदा नहीं सकते थे, पर आज अधर्म में हुआ भरत, दल फल भी सारा अधर्म पे है। यह एक हमारा धर्म बाण उन सब का वध कर सकता है।
देखो सामने तो आ रहे, मैं तो भागू कदी मैं जब दे लपेटे में, मैं तो भागू देख कलड़ियो कदी लपेटे में ही ले ले। गुरु वशिष्ठ के चरणों में राम का परिणाम स्वीकार हो। माता जी के चरणों में राम का परिणाम स्वीकार हो। माता जी के चरणों में राम का परिणाम स्वीकार हो। माता जी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। अच्छा भैया भरत, कृपया करके अब यह तो बताइए, पिताश्री की क्या दशा है? उनकी कुशलता के बिना हमारा मन बड़ा ही बेचैन है। बेटा, इस प्रकार हमने दोबारा चांद सा टुकड़ा निहारा, वह तो निहारते मगर इनके भाग्य में नहीं था। है माता जी, आपने ये क्या कहा माता जी? हाँ बेटा, अब तुम्हारे सिर पर पिता का सहारा नहीं रहा। क्या कहा माता जी? हाय माता, पिताजी कैसे परलोक सिधार गए माता जी? इधर बेटा तुम बनों को गए, उधर वह सुमम सिधारे। भैया लक्ष्मण, हम अनाथ हो गए भैया, अब हमें कौन सहारा देगा भैया? हाँ भैया, हम अनाथ हो गए, अब हमें कौन सहारा देगा भैया? हे माता जी, क्या भरत भैया भी पिताजी के पास नहीं थे? नहीं बेटा, वे बाद में बुलाए गए थे। हे निर्दयी आकाश, तू हमें यहाँ लाकर भी सताता रहा। हाय शोक, महाशोक, पिता का साया भी सर से जाता रहा। हाय पिताजी, आप सदैव के लिए हमें अकेला ही छोड़ गए। हाय, यह दुर्दशा हमारे पीछे क्यों पड़ी, जो हमको नष्ट करने पर अड़ी? बेटा, पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वह अवश्य ही एक दिन मरता है।
जो जलता है वह गुलता है, जो फलता है वह डलता है। मानव तो क्या इंद्र आदि भी सर्वदा नहीं रहने पाते हैं। कर्मानुसार फल सभी को, सब प्राणी है आते जाते। हे रघुकुल भूषण रघुराई, इस तुषदास की एक विनती है। ओ भैया, आप बड़े हैं, मुझे आशा है आप स्वीकार करेंगे। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप उन्हें, खाए जाता है दिन पर दिन वह पाप और संताप उन्हें। प्यारे भैया भरत, आपका यह उपदेश बहुत ही प्यारा है। प्यारे भैया, आपके प्रत्येक शब्द में प्रेम, नीति और शांति भरी हुई है। प्यारे भैया, माता जी के प्रति इनके विचार बड़े अच्छे और सुंदर है। प्यारे भैया, उनकी वन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है। सहस व्याक बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखाती है। बेटा बेटा, मुझ कलंकनी को अक्षमा करो। मैं महापापन हूं। परंतु बेटा, मैं तेरी मां हूं। मंथरा रांड की संगति से है मैंने यह उत्पात किया। अपने ही हाथों से अपने बेटों पर ब्रज घात किया। धन्य है, धन्य है भरत जननी, तुम्हें धन्य है। तुम्हारी परिवर्तन सराहनीय है। देवी, तुम रघुकुल के हित में तुम्हारा अपराध अक्षमा करते हैं। भरत जी, तुम अपनी प्रार्थना आरंभ कीजिए। कहिए भैया। कुछ प्रार्थना की थी, अब आप कृपया करके हमारी अक्षमा अपराध करें और अयोध्या की प्रजा के साथ न्याय करें। प्यारे भैया, तुम्हारा
यह प्रेम जो मेरे साथ है, मैं उसे भली प्रकार से जानता हूं। और प्यारे भैया, तुम्हारी हार्दिक अभिलाषा को भली भांति पहचानता हूं। ज्येष्ठ भ्राता के होते हुए छोटा ने राज कर सकता है, अगर करता है तो है धर्म। यह धर्म यज्ञों की आज्ञा है। हे अनु सुनो, मैं कभी ना दूंगा आज्ञा यह। तुम पाप और अधर्म करो, आदेश यही होगा मेरा। तुम शील बनो, सत्कर्मी बनो। हे गुरुदेव, अब प्रश्न धर्म और अधर्म का है, इसे आप ही सुलझा सकते हैं। यह 14 रहे वन में, और यह 14 वर्ष अयोध्या में। हाय हाय, क्या करूं? भरत को हर प्रकार के विवश किया जा रहा है। बहुत अच्छा, आप इतनी कृपा कीजिए, आप अपनी चरण पादुका दे दीजिए, इनको अपने साथ ले जाऊंगा और इन्हीं से अयोध्या को, सिंहासन को सजाऊंगा। भ्राता जी, मगर इस बात का ध्यान रहे, यदि 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक लगा तो भरत को कदापि जिंदा नहीं पाओगे। प्यारे भरत, मैं इस बात का प्रण करता हूं कि 14 वर्ष के व्यतीत होते ही तुम्हारे पास लौट आऊंगा और एक दिन की भी देरी नहीं करूंगा। दाता जी, कृपया करके इन चरण पादुका पर अपने चरण स्पर्श कीजिए। बहुत अच्छा भैया। राम भक्त ले चला रे राम की निशान।